एक डॉक्टर के लिए हमने माननीय मंत्री जी को मैंने कहा था, एक इंदौर में आपके कोई था, उन्होंने उनके लिए कहा था कि इसको मंडरायल करवा देते हैं। जी सर, तो हमारे जज साहब उनको डिप्यूट नहीं कर सकते, लेकिन बीमा का काम और ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने लगा रखा था 15 दिन के लिए। नहीं हाँ, वो इंदौर वालों को जी, तो वो आ रहे क्या मंडरायल? जी सर, गए तो वो उनका कब से कब रहता है टेन्योर वहाँ का? बीमा का काम पूरा हो गया तो फिर वो वापस चले गए इंदौर। नहीं, मैंने तो उनसे, उन्होंने ये कहा था कि 2 डॉक्टरों की नियुक्ति इंदौर में की जा रही है, उनमें से एक डॉक्टर आपको मंडरायल के लिए आप दे देंगे, क्योंकि पूरा डांग का इलाका है, मवेशियों की, पशुओं की संख्या उस इलाके में बहुत ज्यादा है, तो वहाँ तो आवश्यकता है डॉक्टरों की। सर, करंट वाले डॉक्टर को ट्रीटमेंट, पोस्टमार्टम एंड हेल्थ अटेस्टेशन के लिए डिप्यूट कर रखा है। अच्छा, डॉक्टर भगवान दास से नियुक्त। अभी हमारे साथ समस्या क्या है, बरसात का सीजन है, जी सर, उधर बकुला आएगा, जी सर, पानी की वजह से सारा रास्ता कट ऑफ हो जाएगा, जी सर, तो हमें डॉक्टर तो आवश्यकता मंडरायल में पड़ेगी अब ज्यादा। जी सर, करमपुर वाला करमपुर में देखेगा, अपना वो एरिया काफी बड़ा है, दूरस्थ एरिया है, फिर से दोनों डॉक्टरों को लगा देंगे सर। तो अभी आप इस रेनी सीजन में तो वहाँ तत्काल व्यवस्था करवाइए। जी सर, जी सर, मेरी बात सुन लो दीदी साहब, मेरी सुन लो। जी सर, खूना में और दाने खुल गया, पशु चिकित्सालय तुलसीपुरा में, लेकिन अभी डॉक्टर की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। जी सर, नहीं है हाँ, तो व्यवस्था कराओ ना। सर, पशुधन सहायक की व्यवस्था। सिंचाई वाले रहेंगे शायद, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे, हमसे बात ही नहीं करी आपने। विद्युत विभाग में पिछली बार खानवाड़ा उसमें काम चल रहा है, वो बनते ही ये अकेला ही हिंडौन से रह जाएगा, मात्र अकेला ही रह जाएगा, और इसको लगभग 1 साल तो लगेगा कम। अरे सू रोड से कोई लाइट नहीं आ रही, हिंडौन से जा रही है सू रोड। हाँ, सू रोड की लाइन, पहले सू रोड का पुराने जमाने में फीडर, वो उसी से बढ़ते गए सारे फीडर, बट बिजली हिंडौन से ही जा रही है। हिंडौन से ही आ रही है सर, तो हिंडौन में जो कर्मचारी है हम लगते हैं सर खेड़े में, अगर जब लाइट अगर फाइट हो जाती है, अगर लाइट चली जाती है, अगर हमें फोन करना पड़ता है, अगर खेड़े करते हैं फोन, वो कहते हैं कि हिंडौन वाले से पूछो, और हिंडौन वाले कहते हैं कि आप हमारे इसमें आते ही तो हमसे क्यों पूछते हो, आप अपने चाहिए तो पूछो ना। तो कोई बात नहीं, आपका जो एएन एरिया है वो तो महावीर जी लगता है, जेएन खेड़े लगता है जी, और बिजली अभी तो वही तो बात कर रहा हूँ मैं बिजली की, अभी सुनो तो सही पूरी बात, मेरे को 1 साल लगेगा, पूरी बात तो सुन नहीं रहे आप, सुनो पहले पूरी बात। अभी ये 33 केवी लाइन 3 एएनओ के एरिया में जा रही है, जब हमारा ढिंढोरा में 132 केवी जीएसएस बन जाएगा तो ये तीनों एएनओ का एरिया अलग अलग हो जाएगा, फिर वो महावीर जी ही मेंटेन करेगा। सर पहले मैंने निवेदन किया था, कोटरा ढेर होते हुए जो लाइन जा रही है ना, खटकड़वाड़ी है, खटकड़ जीएसएस मंडरायल है वो बड़ा, उससे इससे जोड़ दो ना हमको, इससे फायदा होगा हमारे लिए। कौन सी जगह की? ये कोटरा ढेर के यहाँ होके निकल रही है, उसका सर्वे भी हो चुका पहले, और पहले ऐसी साहब थे जोरीलाल जी, उन्होंने वो सर्वे भी करवा लिया। तो वो दिखवा लेंगे, कोई ऐसी बात होगी तो जुड़वा देंगे, क्योंकि हमें उनको फोन नहीं करना पड़ा, उनको अभी तो ये मैंने बताइए खानवाड़ा प्रस्तावित हिंडौन से ही है, और हिंडौन से ही बिजली चल रही है, और इसकी बिजली की समस्या सुधरने में लगभग 1 साल का टाइम लगेगा। हाँ, जान हट जाएंगे साहब, बाकी कोई क्या बात नहीं मिलेगा। देखिए, ढीले तारों का तो आपने करा ही दिया, इसकी कंप्लेंट आपने भेज दी। इस योजना में ठेकेदार मनमर्जी से काम कर रहा है, तो इसकी आपने कंप्लेंट भिजवाई है, और आप बता दीजिए। सर, नेताजी से हमारी बात होती रहती है, और कोई समस्या होगी तो सॉर्ट आउट करा देंगे। आरडीडीएस सर भारत सरकार की योजना है, जिसमें सिस्टम को सुदृढ़ीकरण करने के लिए ही बनाई गई है। कोई फीडर लंबा है उसके टुकड़े करके छोटे करना, कई जगह कोई ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड है ट्रांसफार्मर लगाना, कहीं पावर ट्रांसफार्मर ऑगमेंटेशन है वो करना, तो इसमें अलग अलग है, ब्लॉक का अलग अलग है सर। इनके एरिया में हमने काम कुछ किया है और कुछ हमारा काम चल रहा है, पूरा काम हो जाएगा तो इनका जो एरिया है जिला परिषद का वो सही हो जाएगा। आपको अवगत कराना चाहता हूँ, करौली जिले का 70% आवागमन बासना पुल के ऊपर होता है। जिले का ही नहीं, 2 यहाँ पे धार्मिक स्थान है, कैला देवी भी है, भद्रमोहन जी का भी मंदिर है, एक छोटी सी पुलिया पड़ के बासना के ऊपर अंजलि माता है। इसके बारे में आपने कोई प्लान है तो बता दीजिए, नहीं तो उसको करवा दीजिए।
बहुत अच्छी बात है गणेश साहब। ठीक है, धन्यवाद सर। एक ऐसी चीज है ऐसी साहब, ये जो चंदेलीपुरा मनापुर वाला जो आप बता रहे हो, ये इसमें फॉरेस्ट का कितना जमीन आ रही है इसमें लगभग? एक आइडिया लमसम वैसे। वो मैंने ये से ही बात करी थी सर, मैंने देखी नहीं है, दिखवा लूंगा मैं इसको। कोई इसको एक बार अपन दिखवाएंगे, एक मान लो कोई छोटा ही मामला है, फिर तो कर लेंगे कोई। फिर तो उनसे बात करेंगे अपन। और एक लंबा एरिया आ रहा है तो फिर एक अलग विषय होगा, वो एनओसी वगैरह का कोई अलग मामला है। ठीक है, तो एक बार इसको देखें, क्योंकि बाहर भी लोग आए हुए, वो ज्ञापन भी दे रहे हैं इस विषय में। ठीक है। एक एमएलए साहब सपोर्टर ने ही उठाया था, पीडब्ल्यूडी का इशू था। एसी साहब पीडब्ल्यूडी थोड़ा दे। एक नगरपालिका क्षेत्र सपोर्टरा में नाली खुली हुई है उसके नहीं, ऐसे मत बोलो। मैं जमीन में रोज घूमता हूँ। घेरो कवर हमने लगाई इतने हैं, आधे में लगाए, आधे खाली छोड़ दिए, ये सच्चाई है। अब आधे कब लगेंगे उसके लिए बताओ। आप नगर पालिका उनको हटा कर के जाएगी, ये बताओ क्या करेंगे घेरो कवर का? क्या हटाए नहीं है ही नहीं मौके पे। ऐसे इतना आप सदन में बैठ के आप ऐसे गैर जिम्मेदाराना बात मत किया करो। या तो पूरी जानकारी लो, जब बोलो, नहीं तो मत बोलो, फिर मना ही कर दो साहब मेरे को पता नहीं इसका। तो राकेश जी को पूछो आप, मैं बता रहा हूँ ना आपको, आधे फेरो कवर रोड बनाता तब लगा दिए थे, और आधे के बाद में बाकी के आधे छोड़ दिए। अब आए दिन उनमें मवेशी वगैरह, गाय वगैरह उसके अंदर गिर जाती है। और अभी बरसात इतनी होती है कि वो हमारा नाली है, नाली आप लोगों ने अच्छी बनाई, उसका पानी निकल रहा है, लेकिन पानी निकलने में लगभग आधे घंटे 30 मिनट का समय निकल जाता है। उस समय कहीं कोई रोड क्रॉस करे, जो आपको डेट दी है कटौती, मैं उनसे एक्सटेंशन करवा